हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज है संडे और संडे स्पेशल में हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बेहतरीन चीज़। तो दोस्तों, वो बेहतरीन चीज़ ये है कि आज संडे स्पेशल में हम आपको पठान की स्टोरी बताने वाले हैं। बहुत ने पठान देखी होगी और बहुत ने नहीं देखी होगी, तो जो लोग नहीं देखे हैं वो पठान की स्टोरी से काम चला सकते हैं। तो चलिए, पठान की स्टोरी क्या है शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इस फिल्म में लीड एक्टर और एक्ट्रेस है शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सिद्धार्थ आनंद ने और प्रोड्यूस किया है आदित्य चोपड़ा ने। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 2019 में। इंडियन की गवर्नमेंट ने जब आर्टिकल 370 हटा दिया, इसकी वजह से जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस का दर्जा खत्म हो गया। इस खबर से पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। वहाँ की आर्मी का जनरल कैडर इस बात के लिए भारत से बदला लेना चाहता था। वह जिम यानी जॉन अब्राहम को फ़ोन करता है, जो आतंकवादी संगठन आउटफिट एक्स का सरगना था, और कहता है कि भारत से बदला ले, और इसके लिए वह उसे मोटी रकम देने के लिए तैयार था। उधर भारत में पठान रॉ का एक तरार एजेंट था। वह अपनी सीनियर अफसर नंदनी यानी डिम्पल कड़ापिया के साथ मिलकर JOCR नाम का एक ग्रुप बनाता है। उस ग्रुप में वह 4 और लोगों को शामिल करता है। एक दिन रॉ के सेक्रेटरी कर्नल सुनील लुथरा बताते हैं कि जिम दुबई में प्रेसिडेंट पर हमला करने वाला है। ये सुनकर JOCR के सारे सदस्य प्रेसिडेंट को बचाने के लिए दुबई जाते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें पता चलता है कि जिम का प्लान प्रेसिडेंट को मारना नहीं, बल्कि भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर शाहनी को किडनैप करना था। फिर वे सब लोग जिम को रोकने की कोशिश करते हैं और उसे लड़ते हैं, लेकिन अंत में उनकी कार पलट जाती है और वे सब उसमें ट्रैप हो जाते हैं। जिम उनकी गाड़ी में आग लगा देता है और डॉक्टर शाहनी को किडनैप करके हेलीकॉप्टर के द्वारा वहाँ से चला जाता है। पठान और उसके एक दोस्त बड़ी मुश्किल से गाड़ी से निकल जाते हैं, लेकिन वह दूसरे को नहीं बचा पाते हैं। कुछ ही देर में गाड़ी में विस्फोट हो जाता है और पठान के बाकी साथी उसमें मारे जाते हैं। रॉ के हेडक्वार्टर में लूथरा जी बताते हैं कि जिम पहले रॉ का ही एजेंट था। एक बार उसे सोमालिया में पकड़ लिया गया था और उसके सामने उसकी गर्भवती पत्नी को मार दिया गया। जिम इस सबका दोषी रॉ को ही मानता था और फिर भारत से बदला लेने के लिए वह एक टेररिस्ट बन गया था। इस बीच रॉ को पता चलता है कि कहीं पर रक्तबीज नाम का एक घातक हथियार बनाया जा रहा है, जिसे जिम हासिल करना चाहता था। एक दिन रॉ के एजेंट को पता चलता है कि स्पेन में पाकिस्तानी डॉक्टर रुवीना यानी दीपिका पादुकोण के अकाउंट से पैसे कुछ दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया है। इससे पठान को रुवीना पर शक हो जाता है और वो उसे स्पेन मिलने चला जाता है, लेकिन यह जिम की चाल थी। वहाँ पर उसके लोग पठान को पकड़ लेते हैं। फिर जिम अपने लोगों को पठान को मारने का आदेश देकर वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन तभी रुवीना जिम के लोगों पर हमला कर देती है और वे दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। बाद में रुवीना पठान को बताती है कि रक्तबीज मॉस्को में है और जिम उसे चुराना चाहता है, लेकिन इससे पहले उन दोनों को उसे चुरा लेना चाहिए। ये सुनकर पठान एक बहुत तगड़ा प्लान बनाता है और रुवीना के साथ मिलकर रक्तबीज तक पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वे रक्तबीज को हासिल कर लेते हैं, रुवीना उसे धोखा दे देती है। वह उसे बंद करके और रक्तबीज को लेकर वहां से चली जाती है। इसके बाद पुलिस पठान को पकड़ लेती है। रुवीना रक्तबीज को लेकर जिम को दे देती है। दरअसल यह भी जिम का प्लान था। उसने रुवीना की सहायता से पठान का इस्तेमाल रक्तबीज को मॉस्को से हासिल करने के लिए किया था। तभी मॉस्को पुलिस पठान ने शिनाख्त के लिए रॉक से कांटेक्ट करती है और नंदनी को वहां भेज जाता है, लेकिन नदीना कहती है कि पठान उनका आदमी नहीं है, मगर वो उंगली के इशारे से पठान को बता देती है कि तुम्हारी मदद के लिए टाइगर जल्दी ही आएगा। इसके बाद पुलिस ट्रेन के द्वारा पठान को एक जेल की तरफ ले जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी हत्या करने के लिए उसे एक डब्बे में बंद कर देते हैं, जहां और भी खतरनाक कैदी थे। वे पठान पर हमला कर देते हैं। पठान पूरी बहादुरी से उनसे लड़ता है, लेकिन अंत में वो उस पर हावी हो जाते हैं। इससे पहले कि उसे मार पाते तभी टाइगर वहां पहुंच जाता है और इस तरह से होती है सलमान खान की एंट्री। उन लोगों पर टूट पड़ता है। फिर वे दोनों मिलकर उन सब की खूब धुलाई करते हैं और अंत में दोनों बचकर निकल जाते हैं। 3 साल बाद पठान अफ्रीका जाता है और वहाँ पर जिम के आदमी राफी को पकड़ लेता है। तभी नंदनी उससे आकर मिलती है और खबर देती है कि जिम ने 2 सावेर मिसाइल खरीदी है। वह यह भी बताती है कि रुवीना अब पेरिस में रह रही थी। इसके बाद पठान रुवीना से मिलने पेरिस जाता है। रुवीना उसे बताती है कि वास्तव में रक्तबीज यानी स्मॉल पॉक्स का वायरस है, और जब जिम ने डॉक्टर सहानी की मदद से उसमें म्यूटेशन कर दी थी, अब वायरस इतना खतरनाक बन गया है कि हफ्ते में पूरे शहर को तबाह कर सकता है। रुवीना पठान से किए धोखे के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि उसे नहीं पता था कि जिम इस तरह का हमला निर्दोष लोगों पर करेगा।
अब वह अपनी भूल सुधारना चाहती थी और पठान के साथ मिलकर रक्त बीज को वापस हासिल करना चाहती थी ताकि वे लोग उसे डिस्ट्रॉय कर सके। इसके बाद रुबीना पठान को जिम की लैब का पता बताती है। फिर पठान और सारी टीम मिलकर लैब पर हमला करते हैं। वे रक्त बीज के एक ORB गोले को हासिल कर लेते हैं, लेकिन जिम दूसरे को लेकर वहां से भाग जाता है। पठान रक्त बीज के ऑर्ब को लेकर इंडियन इंस्टीट्यूट जाता है। वहाँ लूथरा उसे ORB को वैज्ञानिक को सौंप देते हैं ताकि वह उसकी जांच करे और वैक्सीन बना सके। जब नंदनी और वैज्ञानिक लैब में थे तभी उनकी टीवी स्क्रीन को हैक करके जिम उन्हें बताता है कि वायरस लैब में फैल चुका है। जिम ने उसे ऑर्ब की पहली ही लेयर में छुपाया था, जबकि वैज्ञानिक को लगा था कि उसके अंदर वाली शीशी में होगी। इससे सारे वैज्ञानिक स्मॉल पॉक्स के शिकार हो जाते हैं और उनके चेहरे में फोड़े निकलने आते हैं। जल्दी लैब की सील कर दिया जाता है। नंदनी पठान से कहती है कि लैब को RDX से उड़ा दिया जाए ताकि वायरस फैल ना सके। सब लोग उन्हें सैल्यूट करते हैं और फिर लैब को RDX से उड़ा दिया जाता है। इसके बाद जिम लूथरा को वीडियो कॉल करता है और कहता है कि 24 घंटे के अंदर कश्मीर से सारी भारतीय सेना को हटा लिया जाए, नहीं तो वो रक्त बीज से भारत के हर शहर पर हमला कर देगा। इसके बाद पठान राफी को पकड़कर उससे पूछताछ करता है और जिम की लोकेशन पूछता है जो अफगानिस्तान में थी। वहाँ पर पाकिस्तान का जनरल कादिर जिम से मिलता है और भारत पर हमला करने को कहता है। जिम कहता है कि उसने रक्त बीज मिसाइल से अटैच कर दिया है और जैसे ही कादिर उसे पैसे दे देगा वह हमला कर देगा। कादिर उसे पेमेंट कर देता है। इससे पहले कि जिम मिसाइल को एक्टिवेट करता, पठान और उसके साथ ही उसके ठिकाने पर हमला कर देते हैं। इस बीच जिम मिसाइल की एक्टिवेट कर देता है और खुद जेट पैक की मदद से वहाँ से उड़कर भाग जाता है, लेकिन पठान भी एक जेट पैक की मदद से उसका पीछा करने लगता है। वह दोनों एक पहाड़ी पर बने कैबिन में क्रैश कर जाते हैं और दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगती है। उधर रुबीना मिसाइल को रोकने में कामयाब हो जाती है, लेकिन वह देखती है कि रक्त बीज मिसाइल में नहीं था। वो माइक्रोफोन से पठान और लूथरा को यह बताती है। लड़ते हुए जिम पठान को बताता है कि दरअसल उसने रक्त बीज मिसाइल में नहीं बल्कि दिल्ली जा रही एक फ्लाइट में रख दिया था और उसका डिटोनेटर इस वक्त जिम के पास है और जैसे ही वो फ्लाइट दिल्ली में लैंड करेगी वायरस दिल्ली में फैल जाएगी। सिर्फ डिटोनेटर नहीं की मदद से रक्त बीज वाले और को बंद किया जा सकता है। लूथरा एयर ट्रैफिक कंट्रोल को फ़ोन करता है और कहता है कि उस प्लेन को दिल्ली में लैंड ना करने दिया जाए और एक मिसाइल से उस प्लान को नष्ट कर दिया जाए ताकि वायरस दिल्ली ना पहुंच सके। उधर कैबिन में जिम और पठान लड़ रहे थे, तभी जिम पठान को चाकू मार देता है, लेकिन इसी दौरान पठान डिटोनेटर ले लेता है, रक्त बीज को बंद कर देता है। यह देखकर कि रक्त बीज डीएक्टिवेट हो गया है, लूथरा मिसाइल को नष्ट करने का आदेश देता है। इससे पहले कि मिसाइल विमान तक पहुंच पाते उसे हवा में ही नष्ट कर दिया जाता है। इससे विमान और उसमें सवार सभी पैसेंजर की जान बच जाती है। उधर पठान अब जिम पर हावी हो जाता है और उसे खूब मारता है। अंत में जिम छज्जे पे लटक जाता है। पठान छज्जे की लकड़ी पर पैर मारता है जिससे जिम नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। पठान को फिर से रॉ में बुला लिया जाता है और नंदिनी को उसकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत अवार्ड दिया जाता है। तो दोस्तों यह थी पठान की पूरी कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और इसी तरह की शाहरुख खान के बारे में लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए और शाहरुख खान से रिलेटेड हर एक चीज़ जानने के लिए आप इस चैनल को कर सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब। धन्यवाद।